बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाउ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। और आप मुंतज़िर होंगे कि हम स्केलेटन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करें, एंड दैट वेरी पार्ट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। कल मैंने आप लोगों से डिस्कशन ये की थी कि हम बेसिकली अपेंडेजेस किसे बोलते हैं, और हम अपेंडेजेस बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को जो ज्वाइन करने के काम आए। आपको पता है कि मेरी एक्सट्रीमिटीज़ और मेरे गर्डल्स ये सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अपेंडेजेस, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, वो उसका पार्ट नहीं है। तो आज हम लोग एक्सियल स्केलेटन के अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम लोगों ने कल बात को छोड़ा था किसकी कंप्लीशन पे, रिब्स की कंप्लीशन पे। और रिब्स से पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्टिबल कॉलम, और वर्टिबल कॉलम से पहले डिटेल में स्टडी किया था स्कल को। और हमने बात को छोड़ा था कि रिब्स की मेरे पास 3 टाइप्स हैं। उनमें से एक का नाम क्या था, ट्रू रिब्स, दूसरी थी फॉल्स रिब्स, और थर्ड थी फ्लोटिंग रिब्स। आज हम टॉपिक को उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने ये बोला था कि एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होता है क्या, कनेक्टिंग बोन्स, और उन कनेक्टिंग बोन्स का नाम क्या है, गिर्डल्स। और जो गिर्डल्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, फिर लिम्स के साथ। तो ये है हमारे पास एक एसोसिएशन। तो वो वाली बोन के जो लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करेगी, दैट इज बेसिकली गिर्डल, राइट। और गिर्डल्स मेरे पास कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के हैं। आइए यहां से बात को शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज गिर्डल। तो जो गिर्डल्स हैं वो मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के। एक का नाम है मेरे पास पेक्टोरल गिर्डल, और जो पेक्टोरल गिर्डल है इट इज एसोसिएटेड विद द फोर लिम्ब, मेरी बाजुओं के साथ अटैच है। यानी कि अगर मेरी बाजू ने एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होना है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर पेक्टोरल गिर्डल में क्या क्या शामिल है। तो आंसर इज 3 बोन्स आर देयर। नंबर वन इज कॉल्ड एज स्कैपुला। अब स्कैपुला क्या है, लुक एट दिस वेरी 3D structure. This very 3D structure is regarding scapula, and this very scapula is basically a triangular bone. It is located on the dorsal side of our body, पीछे वाली साइड, dorsal side, right? और अगर आप देखेंगे इसके 3 बॉर्डर्स हैं और इसके साइड पे एक कैविटी है, एंड लुक एट दिस कैविटी, इसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी, राइट। और इस पर्टिकुलर स्कैपुला के ऊपर एक उभार है, एंड दैट वेरी ट्यूब्रोसिटी और प्रोट्रूजन इज कॉल्ड एज सुप्रास्कैपुला। तो दूसरा जो पार्ट है इट इज नोन एज सुप्रास्कैपुला, राइट। और अब हम बात करेंगे थर्ड बोन की, एंड दैट वेरी थर्ड बोन इज बेसिकली एक्टिंग लाइक द हैंडल ऑफ अ बाइक। आपको पता है ये बैलेंस के तौर पे काम कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ये वाली बोन है जो बेसिकली मेरे, लुक एट दिस अगेन, लुक एट दिस एनिमेशन, कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये वाली बोन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्कैपुला से, और देन इट मूव्स इन अ डबल कर्वेचर, जैसे एस होता है एक एस, इस तरीके से मूव कर रही है और अल्टीमेटली अटैच हो रही है आपके स्टर्नम के साथ, राइट। तो इस तरह की एक बोन आपकी लेफ्ट साइड पर भी है और इट इज एक्टिंग एज द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर किसी बंदे की स्कैपुला टूट जाए किसी तरीके से तो फिर उसके लिए अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दिस वेरी बोन इज कॉल्ड एज अ क्लेविकल। आमतौर पे इस क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है और इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये वाली 3 चीजें मिलके मेरा पेक्टोरल गिर्डल बना रही हैं, राइट। अब इस पेक्टोरल गिर्डल के अलावा
दूसरा जो गिर्डल है दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक गिर्डल। आइए हम देखते हैं कि दूसरा गिर्डल कौन सा है। सेकेंड गिर्डल इज पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल। तो पहला गिर्डल कौन सा था स्टूडेंट्स, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं आप लोगों को, पेक्टोरल गिर्डल। दिस वन इज पेक्टोरल गिर्डल। पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। उन 2 बोन्स को हम नाम देते हैं इननॉमिनेट बोन्स, राइट। इननॉमिनेट मीन एक ऐसी बोन जिसका कोई नाम नहीं और यही उसका नाम है। भैया आपसे मैं पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो आप कहें कि सर मेरा कोई नाम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आपको उसी नाम से कहना शुरू कर दूंगा, भाई कोई नाम ना वाले बंदे मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तो यही उसका नाम है इननॉमिनेट बोन। दिस वेरी इननॉमिनेट बोन, इननॉमिनेट बोन बेसिकली अ कंपाउंड बोन, और इसके जो 3 बोन्स शामिल होती हैं उनमें से एक का नाम है स्टूडेंट्स इलियम। राइट, दूसरी बोन का नाम मेरे पास क्या है, इलियम इस्चियम, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज प्यूबिस। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये वाली 3 बोन्स हैं यहां पर। 3 बोन्स आप लोगों की हिप के राइट साइड पर हैं और 3 बोन्स ही आप लोगों की हिप के लेफ्ट साइड पर है। जहां ये तीनों बोन्स मिल रही हैं, लुक एट दिस अगेन, एनिमेशन दोबारा से दिखा रहे हैं आप लोगों को। लुक एट दिस एनिमेशन कि एक बोन आपके राइट साइड पर है और एक ऐसी बोन आप लोगों के लेफ्ट साइड पर है। इसका नाम मेरे पास क्या है, इननॉमिनेट बोन। अब अगर मैं इसमें से इस एक बोन को बाहर निकाल के आप लोगों को डिटेल में स्टडी करवाऊं तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर एक इलियम है और इस इलियम के ऊपर प्रेजेंट है एक उभार जिसके ऊपर हम नॉर्मली अपनी बेल्ट बांधते हैं, एंड दैट वेरी उभार इज कॉल्ड एज इलियक क्रेस्ट। जहां पे ये तीनों बोन्स आपस में मिल रही हैं वहां पे एक डिप्रेशन है, एक ग्रूव है, एक गड्ढा है, एंड दैट वेरी ग्रूव इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम। ऑल दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आप याद रखना चाहे तो बुराई भी कोई नहीं, आपको आगे मेडिकल कॉलेज में हेल्प होगी। तो उस पर्टिकुलर ग्रूव का नाम है एसिटाब्यूलम, और इस पर्टिकुलर एसिटाब्यूलम को अगर मैं जॉब के रेफरेंस में बात करूं तो हम इसे सॉकेट भी बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर आके मेरी फीमर का हेड अटैच होता है। सो ये हुआ मेरे पास दूसरा गिर्डल जिसका नाम क्या है, पेल्विक गिर्डल। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सियल स्केलेटन विद माय हाइंड लिम्ब, राइट। तो ये हमने बातें पढ़ी किसके बारे में, गिर्डल्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं लिम्ब्स की तरफ। तो क्या पता चलेगा हमें कि लिम्ब्स भी मेरे पास 2 हैं। हम लिम्ब्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। There are 2 limbs. One of them is called as forelimb. आगे वाली टांगे, अगर हम इंसान है तो जाहिर है हम उसे बाजू कह देंगे, लेकिन अगर आप किसी एनिमल की तरह से अपने आप को बो कर लें फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फिर जाहिर है आपकी 2 पीछे वाली टांगे होंगी, 2 आगे वाली टांगे होंगी, राइट। लेकिन बाहर हम इंसानों के रेफरेंस से बाजू कह देते हैं। एंड अदर वन इज कॉल्ड एज हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब मीन्स पीछे वाली टांगे, या वही बात है पीछे वाले बाजू, व्हाटएवर यू वांट टू से। अब आपने ये देखना है कि 4 लिम्ब्स के अंदर बोन्स का पैटर्न क्या है। तो मैं पैटर्न लिखता हूं और उन पैटर्न में बोन्स के नेम्स क्या क्या वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पैटर्न स्टूडेंट्स मेरे पास 1 and 2, then 8, and then 5, and then 14. 1, 2, 8, 5, 14 पैटर्न है हमारी 4 लिम्ब में। मीन टू से कि मेरी आर्म में एक बोन है और मेरी 4 आर्म में 2 बोन्स हैं, मेरी रिस्ट में 8 बोन्स हैं और मेरी पाम में 5 बोन्स हैं और मेरी फिंगर्स में 14 बोन्स हैं। इनके नाम अभी लिखते हैं नेक्स्ट वाले बोर्ड पर। अगर हम देखें कि व्हाट इज द पैटर्न इन द हाइंड लिम्ब, तो आंसर इज ऑल दैट इज वेरी मच सिमिलर बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। वो पैटर्न मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, 1 एंड देन 2 एंड देन 7, ये बेसिक डिफरेंस है, एंड देन 5 एंड देन 14, इसमें कोई फर्क नहीं।
तो यहाँ पे आप लोगों को काफी हद तक होमोलॉजी नजर आती है। होमोलॉजी का मतलब ये है कि सिमिलरिटी नजर आती है। इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हाइंड लिम्स में मीन मेरे पाँव में कोई सी दो बोन्स आपस में फ्यूज हो गए जिसकी वजह से नंबर 8 की बजाय 7 रह गया है, राइट। आइए हम इन पर्टिकुलर लिम्स को डिटेल से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको एनिमेशन दिखाएंगे कि हमारी इस पर्टिकुलर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या पैटर्न था स्टूडेंट्स, 1 then 2 then 8 and then 5 and then 14 पैटर्न। अब आप लोगों के सिलेबस में यहां पे पहली बोन का नाम है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस वेयर इज इट, मेरे आर्म में, यहां से लेके यहां तक एक ही बोन है और अब इसे नाम क्या देते हैं, ह्यूमेरस, राइट। इट इज अ सर्कुलर बोन that has got two ends. One of them is like a ball. Therefore, it is making a joint over here with the scapula and is called as ball and socket joint. लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखेंगे इस पर्टिकुलर बोन को तो ये फ्लैट हो गई है। उसकी वजह यह है कि इसने नीचे दो बोन्स से जुड़ना है और जो नीचे दो बोन्स हैं उनमें से एक का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना। रेडियस एंड अल्ना, तो यहां पे ये दो बोन्स, यहां पे मींस आपके रिस्ट में समवेयर हेयर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे टोटल 8 बोन्स है और ये 8 बोन्स दो टीयर्स में मींस दो लाइंस में अरेंज है और इन पर्टिकुलर बोन्स को हम नाम देते हैं कार्पल बोन्स का, कार्पल बोन्स का। ये वाली 8 बोन्स के अपने अपने नाम हैं। डेफिनेटली ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ फन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो 8 बोन्स हैं हम उसे मेडिकल कॉलेज में कैसे याद करते हैं। एक पुरानी माजी एक्ट्रेस थी, उसका नाम था सोफिया लॉरी, तो हम कहते थे कि सोफिया लॉरी टिंडे पका टिंडे तेरे कच्चे हैं। तो इन लफ्जों से हम वो वाली स्केफाइड, ल्यूनेट, हैपिटेट, कैपिटेट, इन सारी की सारी बोन्स के नाम याद किया करते थे, ल्यूनेट, कैपिटेट, हैमेट। तो बहरहाल ये 8 बोन्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और उसके बाद आएगी मेरे पास 5 मेटाकार्पल बोन्स। कौन सी बोन्स स्टूडेंट्स, मेटाकार्पल। और अगर मैंने आपसे पूछे कि ये मेटाकार्पल बोन्स कहाँ से हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बताएंगे जनाब कि ये एग्जिस्ट करती हैं मेरी पाम में। पाम, हथेली, हथेली इन्हीं की बनी हुई है। तो मीन टू से कि यहां से लेके यहां तक जो बोन्स हैं ये बेसिकली क्या कहलाती है, मेटाकार्पल। और फाइनली मेरे पास आ जाती हैं उंगलियां और उन उंगलियों को हम नाम कह देते हैं फेलेंजेस, फेलेंजेस। अब आप देखिए तो आप फौरन समझ जाएंगे कि मेरी एक फिंगर में 3 बोन्स हैं, 1 2 3, राइट। लेकिन अगर आप थंब को देखेंगे तो थंब में 2 बोन्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 2 बोन्स आपस में फ्यूज हो गए और छोटी हो गई। इसकी जो लेंथ है डेफिनेटली वो उसकी लेंथ से क्या है, छोटी है। तो टोटल मेरे पास 14 बोन्स यहाँ पे बन जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मींस इस पॉइंट से हथेली के अंदर देखेंगे तो यहाँ से ये बोन स्टार्ट हो गई। तो सारी की सारी जो हथेली है वो कार्पल बोन से नहीं बनी हुई बल्कि यहाँ तक बनी हुई है। दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड ओवर हियर। और यहाँ से अगली बोन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बोन है। गॉट द पॉइंट। तो इसी तरीके से ये है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर को। तो दिस वेरी बोन दैट इज लाइंग एट द टॉप, इट इज ह्यूमरस। उसके बाद जो अगली 2 बोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद आपको 2 टीयर्स ऑफ बोन नजर आ रही हैं, दोज आर कॉल्ड एज कार्पल। उसके बाद 5 बोन्स जो मेरी पाम का एक हिस्सा बना रही थी उसका नाम क्या था, मेटाकार्पल। और एंड पे आ जाती है मेरे पास क्या, फेलेंजेस, राइट। And now we want to move to the next limb that is called as a hind limb. तो जो मेरे पास hind limb है उसको यहाँ पे कैप्शन लगाते हैं पहले, what are the bones of hind limb.
तो हाइंड लिम्स के मेरे पास कौन कौन सी बोन है? नंबर वन इज कॉल्ड एज फीमर. नंबर वन इज नोन एज फीमर. इट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी. सबसे मजबूत, सबसे लंबी हड्डी यही है, लेकिन आमतौर पे लंबी होने की वजह से आमतौर पे फ्रैक्चर का फेस भी करती है. अब आपको ये वाली बात भी याद रखनी चाहिए कि इसी पर्टिकुलर बोन के ऊपर एक बॉल भी अटैच है, और ये वाला जो बॉल है इट इज मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइन विद द एसिटाब्यूलम. ये मैंने उसी को रिलेट करने के लिए बात यहाँ पे दोबारा रिपीट की है. और इसी नीचे वाली पार्ट है जाहिर है वो फ्लैट हो गया क्योंकि उससे नीचे दो बोन से जुड़ना है. और वो वाली दो बोन्स कौन सी थी माय डियर स्टूडेंट्स? उसमें से एक का नाम है टिबिया. यहाँ पे दो बोन्स हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? टिबिया. और एक का नाम क्या है? फिबुला. बहुत से लोग इसे फाइबुला भी बोलते हैं, बट मोस्ट वन थिंग आर स्पेलिंग. सो टिबिया एंड फिबुला. एंड नंबर 3 आर tarsal bones. Tarsal bones. Your tarsal bones are comparable to carpal bones. लेकिन carpal bones कितनी थी? 8. और tarsal bones कितनी है? 7. फिर आ जाती हैं आप लोगों के पास नंबर 4 पे 5 मेटाटार्सल्स. और अगर बंदा आपसे पूछे कि मेटाटार्सल्स कहाँ पाई जाती हैं तो आप कहेंगे इन द पार्ट ऑफ व्हाट? सोल. सोल आप जिस पे चल रहे हैं, जाहिर है उसमें एक बोन टार्सल की भी शामिल है और बाकी जो 5 बोन्स हैं वो मेटाटार्सल्स की भी शामिल है. और आखिर पे बच जाती हैं आप लोगों के पास क्या? नंबर 5 पे बच जाती हैं क्या? फेलेंजेस. फेलेंजेस. राइट. तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स टॉपिक रिगार्डिंग द हाइंड लिम्स. आइए इसके लिए हम एक 3D एनिमेशन देखते हैं ताकि आपको इन बोन्स की लोकेशन और शेप पे थोड़ा सा ज्यादा बेटर इदराक हो या परसेप्शन हो. सो लुक एट दिस एनिमेशन. दिस इज नंबर 1, दैट इज अ फीमर. और आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल टॉप पे ये बॉल प्रेजेंट है. देन इट मूव्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड. और लुक एट इट्स लेंथ. ये सबसे लंबी बोन है. और इसके एंड पे क्या प्रेजेंट है? 2 किस्म के उभार जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्डाइल्स. और इन 2 कॉन्डाइल्स के साथ हिंज टाइप जॉइंट बना रही हैं हमारी टिबिया और फिबुला. आप देखें कि जो हमारी टिबिया है इट इज द थिकेस्ट बोन, इट इज अ वेट बेयरिंग बोन. और उसके साइड पे फिबुला बहुत ही माइनर सी परहैप्स वेस्टिजियल बोन है. और इसके नीचे आ जाती हैं टार्सल्स. देन वी हैव मेटाटार्सल्स एंड फाइनली वी हैव द phalanges. So that's all with the topic that is known as the appendicular skeleton. अगले टॉपिक में हम आपसे बात करते हैं दैट इज रिगार्डिंग द जॉइंट्स. जॉइंट्स के हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल दैट टाइम आई वांट टू से यू गुड बाय. अल्लाह हाफिज.